हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुते। हम आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। नवरात्रि और नवमी दशमी पर सावधान रहे महिलाएं, गलती से भी ना करे ये 5 काम। तो वो कौन सी काम है दोस्तों? तो आप लोग वीडियो में बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यही है, और अंत तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आप सभी लोगों को जो है कन्या पूजन की कोटि अनंत शुभकामना और मंगल बधाई हो। तो आप लोगों अंत तक के बने रहिए। शारदीय नवरात्रि में पवित्र और पावन यानी 22 सितंबर से होकर और 30 अष्टमी यानी कि 1 अक्टूबर महाअष्टमी महानवमी और 30 सितंबर महाअष्टमी होते हैं। तो आप लोगों को माता यानी कि आपके घर अगर स्वयं आते हैं तो आपके घर के हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। तो माँ शास्त्रीय अनुसार आपको नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी पर माता दुर्गा के विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको कन्या भोज कराने से जीवन में भौतिक सुख सुविधा आती है। तो आपको दोस्तों शास्त्रों में पुराणों में कुछ ऐसे कार्य के बारे में बताया गया है जो कन्या पूजन में भूलकर नहीं करना चाहिए। चाहे फिर अष्टमी पूजन जब भी करें तो आपने व्रत रखा हो या नहीं, कलश स्थापना या नहीं किया हो, फिर भी आपको हर एक सनातनी का इन नियमों को पालन करना अति आवश्यक है। तो आप सभी को बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है ज्ञानवर्धक। शुरू से अंत तक के बिना भगाए जरूर देखिएगा। यदि आपने वीडियो को छोड़ छोड़ कर या स्किप कर कर करके देखे तो माता को क्रोध को सामना करने पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि माता आपके घर को आए और पधारे तो कमेंट बॉक्स में यानी कि जय माता दी जरूर से लिखिएगा। तो वैसे भी तो हमारे संस्कृति में 4 नवरात्रि आते हैं। तो 4 नवरात्रि में सर्वाधिक महत्व होते हैं। वो होता है आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि। और नवरात्रि के सभी 9 दिनों में कोई एक सबसे अधिक पुण्य आत्मा है, वो है यानी कि शास्त्र कहते हैं कन्या पूजन के दिन छोटी छोटी बालिकाओं को यानी कि माँ जगदम्बा स्वयं अपने घर आती है और उनको सभी दुखों को दूर करते हैं और भौतिक सुख को प्रदान करते हैं। यही कन्या पूजन को आपको 5 गलतियां करते हैं, न ही आपको कन्या पूजन का फल प्राप्त होते हैं और बल्कि आपको माता दुर्गा का भयंकर सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। शुरू से अंत तक के बिना भगाए अंत तक के देखिए। तो आपको नवरात्रि के पावन दिनों में चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, चाहे माता का प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप स्त्री और पुरुष विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को पूजन नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी गलतियां हो जाए जिससे कन्या पूजन के दिन उन्हें माता रानी क्षमा नहीं करती है। तो भूल से भी अगर हो जाती है तो उन गलती के माफी नहीं मिलती, जिससे भयंकर गरीबी आती है, निश्चित रहता है। तो आपने गुरु जी यही बताते हैं शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेषकर कन्या पूजन की कई ज्ञानी होते हैं, 7 जन्मों तक के प्रभावित करते हैं। नवरात्रि का हर एक सामान्य तुलना में 100 गुना अधिक प्रभाव मानी जाती है, जिसे जैसे एकादशी पर 1000 गुना बढ़ जाते, उसी प्रकार नवरात्रि में कन्या पूजन पे शुभ कर्म और अनगिनत फल देते हैं। अगर ऐसे में आप अगर गलती हो जाए तो उनका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो इस बार कन्या पूजन करने के सहयोग यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कन्या पूजन के दोनों ही दिन अष्टमी और नवमी दिन के आपको बहुत सारे योग बन रहे हैं। तो आपको प्रीति योग, सर्वयास्ती योग और साथ ही विशेष योग भक्तों को अशांति और धन लाभ मिलते हैं। तो आपको देवी दुर्गा माता का, लक्ष्मी माता का, अन्नपूर्णा का रूप लिए स्वयं माता अवधि में और भक्तों के घर में निवास करती है।
यदि अगर कोई स्त्री या पुरुष भूल से भी वर्जित कर्म कर बैठे, वही देवी शक्तियां रुष्ट हो जाती है। और साफ साफ लिखा है नवरात्रि कन्या पूजन में कुछ विशेष कर्मों की सख्त मना है। कोई विवाहित महिलाएं या अनजाने भी कर देते हैं तो उनका परिणाम जीवन भर कष्ट और दरिद्रता का रूप में सामने आता है। यही कारण है दोस्तों कि आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इन गलतियों को दूर रहना आवश्यक है। यहाँ तक के स्वर शास्त्र में यही कहते हैं कि यदि अगर स्वप्न में भी कोई अशुभ या अपवित्र कर्म हो जाए तो उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। मित्रों, आपको विवाहित महिलाओं के अष्टमी और नवमी का व्रत बहुत ही विशेष फलदायी होती है। माँ दुर्गा उनकी संतान सुख, अखंड सौभाग्यवती और उनकी करते हैं। इन दिनों में की गई बड़ी गलतियां सब कुछ नष्ट कर सकती है। यही कारण है कि बहुत दिन से सावधान रहना चाहिए। और आपको जो है इस बार यानी कि केवल साधारण ही नहीं, इस बार उस दुर्लभ और शुभ योग का संगम हो रहा है, तो आपको ये जरूर से करने हैं। और इनके बाद 10 लोगों तक के, सही लोगों तक के यानी 10 लोगों तक के पहुंचाना चाहिए। इसे कभी पुत्रहीन, धनहीन और कभी भी भय होने का कोई दिक्कत नहीं होती। और उन्हें भगवान विष्णु 7 जन्मों तक रक्षा करते हैं। और भक्ति और उनकी शक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और हर पूजा का लेखा जोखा यानी नवरात्रि के 9 दिनों के पवित्रता का अधूरी जानकारी के कारण ना गमाएं। और अधूरी जानकारी जीवन भर दुख और संकट ला सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्रद्धेय नवरात्रि कन्या पूजन में कौन सी पहली और महत्वपूर्ण सावधानी है जो हर स्त्री और पुरुष को करना चाहिए। भक्तों, आपको सबसे पहली गलती जुड़ी हुई है वो है नवरात्रि का समय, माँ का आराधना और पर्व। उसमें जो है कन्या पूजन का स्थान सबसे विशेष और महत्वपूर्ण है। यह पूजा केवल एक धार्मिक रीति नहीं है, इसका गहरा आधार्मिक सामाजिक महत्वपूर्ण है। तो इसे मासूम बच्चियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, आदर सम्मान और स्नेह दिया जाता है। इन्हें अक्सर लोगों को पूजन के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठती है, इसे जानकर भी महत्व कम हो जाती है। मुझसे पहली और अंतिम गलती यही होती है जो अनुष्ठान को दिखावे के लिए अगर करते हैं, अन्यों को बुलाना, भोजन कराना और उपहार देकर विदाई करना। यह सब परंपरा निभाने के लिए किया जाए और मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव ना हो तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और कभी भी कन्या को खिलाए तो आप अपना आत्मा पवित्र और शुद्धता के साथ ही खिलाए, क्योंकि अगर आपने ऐसे गलती कर रहे हैं तो आपको बहुत ही यानी पूजा अधूरी मानी जाएगी और माता रानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगी। और उनको उम्र का ध्यान नहीं रखते हैं। परंपरा के अनुसार 2 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चियों को पूजना श्रेष्ठ माना गया है। सुधा के कारण आप कोई छोटी बच्चों को भी ले जाते हैं जिससे कि पूजा की शुद्धता और प्रभावित हो सकते हैं। तो और एक सामान्य ये भी होती है कि कन्याओं को तो सम्मान से बुलाते हैं, परंतु उनके साथ आए छोटी बच्चियों लंगड़ों को भी वो जो है अंदाज कर देते हैं। लंगड़ों का भी पूजने का या जो लंगूर होते हैं उनके पूजने का भी कोई लोग मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। लेकिन पूजना हर एक व्यक्ति को चाहिए। कन्या पूजन के दौरान जो लंगूर होता है उन्हें भी पूजना चाहिए ताकि उसका स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए। बर्तन का भी पवित्रता नहीं रखते हैं। पूजा में भोग और प्रसाद का जितना महत्व है उतना ही उसे स्वच्छता और परोसने का भी है। यदि अगर भोजन सावधानी से तैयार किया गया है तो उससे दूषित भोजन नहीं माना जाता और उन्हें जैसे कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपको विशेष ख्याल रखिएगा कि कितने लोग बर्तन धोते धोते जूठा भी रहते हैं उसी में बना देते हैं। तो इन चीज से भी बचे, ना कहीं तो माता का क्रोध इतनी होगी कि आपकी जन्म जन्मांतर तक आप उनकी यानी क्रोध से बच नहीं पा सकते। इसलिए कुछ गलती करते हैं, कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। भोजन तो करा दिया, उपहार भी दे दिया, लेकिन बच्चों को
मधुर वाणी और स्नेह का भावना नहीं दिखाते। कभी कभी तो ऐसा भी कन्याओं को जल्दी जल्दी बैठाकर रस्म निभा दी जाती है और उन्हें धन्यवाद या स्नेह पूर्वक नहीं किया जाता। यह भी अनुचित है, क्योंकि कन्या पूजन का मूल भाव सम्मान और पूरी तरह से खिलाना चाहिए, और ऐसे नहीं होता। गहरी एक और गलती होती है, जब हम 9 दिन पे कन्या पूजन के सम्मान दिखाते हैं, अपने जीवन में स्त्रियों को प्रति आदर और करुणा में सम्मान का व्यवहार नहीं करते। अगर हम सम्मान में यानी दुष्ट समझते हैं, उनको अधिकारों को सम्मान नहीं करते, उनके प्रति हिंसा और अपमानजनक करते हैं, तो कन्या पूजन का असली अर्थ वही है। देवी का पूजा का जो है, स्त्री जाति को देवी स्वरूप माने और व्यवहार में भी उनके साथ संभावना यही रखे कि वो जितना उनको मान सम्मान दोगे, उतना ही आपको घर में सुख समृद्धि जन्मों जन्मांतर तक बने रहेंगे। कभी भी आपको गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए अपनी महिलाओं को मान सम्मान करे, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो कोई भी रूप में हो। तो आप ना कि दिखावा मत करें। और जो कोई श्रद्धा से थोड़ी सी मिठाई और सम्मान करे, तो वो अनंत फल देने वाला माना जाता है। इस तरह कहा जाता है, कन्या पूजन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि रीति रिवाज समझकर निभाते हैं और उसको आत्मा को नहीं पकड़ पाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन बच्चों में माँ दुर्गा का ही रूप है और उनको असली उद्देश्य इन 9 दिनों का ही विशेष अनुष्ठान होते हैं। तो उनको पूरे वर्ष स्त्रियों को, बच्चों को आदर, सम्मान और करुणा करना चाहिए, ताकि यदि आप समझ लें कि ये पूजा और सार्थक हो जाए, तो माँ देवी का जो है सहयोग यानी करना चाहिए। और कन्या पूजन में सबसे अधिक महत्व होता है भोजन का, जो प्रेम और श्रद्धा से खिलाया जाता है। यह भोजन कन्या और तृप्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में किया जाता है। कन्याओं को यानी कि इसलिए पवित्रता और सादगी और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो मसालेदार और कैसे भी करके भोजन परस देते हैं। तो लाए गए बाजार से समोसे, नूडल्स, कुछ भी, पिज़्ज़ा, कुछ भी ऐसे तामसिक भोजन अगर कन्या को खिलाते हैं, तो ये जो है सारे नष्ट हो जाएंगे आपकी पुण्य। और 9 दिन के जो नवरात्रि है वो खंड हो जाएंगे, खंडित माना जाता है। और किसी तरह ऐसे तामसिक भोजन करते हैं जैसे मीट मछली, वो भी वर्जित है और सात्विकता और पवित्रता का ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार लोग सुविधा के लिए जो है बासी और यानी कि सवेरे यानी वो बना के कोई रख लेता है और वही बने हुए भोजन से ही होनी चाहिए। तो बासी खाना भी नहीं किया खाना खिलाना चाहिए, या फ्रिज में रखा हुआ भी भोजन नहीं खिलाना चाहिए। पूजा के समय यानी कि वो रखे मसाले का जो है उसे भी नहीं खिलाना चाहिए। तामसिक भोजन के ही श्रेणी में आते हैं, तो आपको पूजा को बिगाड़ देते हैं। और कन्या का भोजन वो है जो सात्विक और सात्विकता परंपरा के अनुसार पूरी, हलवा और चने की प्रसाद किए जाते हैं और शास्त्र में फल और वो दिए जाते हैं। कई लोग मिठाइयों को बाजार से ला कर देते हैं, जिसमें मिलावट, अंडे या अशुद्धता की संभावना होती है। इसलिए बनी मिठाइयों से बचना चाहिए। घर पे ही शुद्ध घी की खूब और बतासे से उनको प्रसाद बनाना चाहिए। एक और सामान्य गलती ये है कि भोजन के मात्रा पे ध्यान नहीं देते। कभी बहुत कम परोस देते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा परोस देते हैं। पूजा में भोजन के केवल ही नहीं खिलाना ही उद्देश्य नहीं है, और प्रेम पूर्वक परस कर और कन्या को संतुष्टि और खुशी का भी ध्यान रखना सबसे बड़ी जरूरी है। अगर कन्या को भोजन पसंद नहीं आए और बहुत तीखा या बहुत खट्टे, तो आपको वो भी अनजाने में अनादर का कारण बन सकता है। तो यह गहरी गलती तब होती है जब भोजन को निपेट भरने का साधक मान लेते हैं और माता प्रसाद का रूप नहीं देते हैं। कन्या भोजन का महत्व यही है कि आप माँ दुर्गा को अत्यंत यानी प्रिय भोग हो, वही आपको उसी भाव से दिया भी जाना चाहिए। स्वयं भोजन कर रही हो,
ऐसे में किसी भी प्रकार का अपवित्र और अशुद्ध बासी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो करूंगी यही बैंड, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।